नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 403 403 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के माध्यम से मार्गदर्शन में उस ज्ञान के प्रकाश में भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से सारग्राही बिंदुओं को ग्रहण कर अपने जीवन में मनन और आचरण करने के इस संकल्प के साथ हम लोग यहाँ पर इस सत्र को श्रवण करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में हम सभी स्कंद 8 अध्याय 3 का श्रवण कर रहे थे, जहां गजेंद्र से भगवान की भावमयी करुणामयी स्तुति को हम सभी ने श्रवण किया। इस अध्याय में 33 श्लोक हैं और अध्याय 4 जिसका नाम है गजेंद्र के ऊपर, न केवल गजेंद्र के ऊपर, गजेंद्र और घड़ियाल दोनों के ऊपर भगवान की कृपा, उसको हम सभी यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। अध्याय 4 का क्रम अध्याय 3 से आरंभ होता है, क्योंकि गजेंद्र की समर्पण स्तुति के पश्चात अंतिम 2 श्लोकों में अध्याय 3 के भगवान उपस्थित होते हैं और गजेंद्र का वैकुंठ गमन अध्याय 4 वो उसी क्रम में चलता रहेगा। तो 26 श्लोकों वाले अध्याय 4 को हम सभी अध्याय 3 की अंतिम 2 श्लोकों के साथ आज के सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो स्कंद 8 से अब तक के श्रवण किए गए कुल श्लोकों की संख्या आज के सत्र के पश्चात 125 हो जाएगी और पूरे श्रीमद् भागवतम से 6,446 6,446 हो जाएंगे। तो आपने सभी ने ध्यान दिया होगा कि पिछले सत्र में अंतिम 2 श्लोकों को रोका गया था और वहां से हम लोग आज के क्रम में श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं यद्यन्तस्थो य भद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को पुनः सादर प्रणाम। सत्र 403 में हम सभी स्कंद 8 अध्याय 3 के अंतिम 2 श्लोक, श्लोक संख्या 32-33 और तत्पश्चात अध्याय 4 गजेंद्र के वैकुंठ गमन के क्रम को आज के सत्र में श्रवण करेंगे। जिनके पास पुस्तक है, मेरा अनुरोध है आप पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए
मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोकों को प्रस्तुत भी करूंगी। सुखदेव गोस्वामी श्लोक संख्या 32 में महाराज परीक्षित को गजेंद्र को किस प्रकार संकट की स्थिति से भगवान उबारते हैं उस क्रम में वर्णन करते हुए कहते हैं, सोऽन्त सरस्य उरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्त चक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृष्णा नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। घड़ियाल ने गजेंद्र को जल में बलपूर्वक पकड़ रखा था, जिससे वह अत्यधिक पीड़ा का अनुभव कर रहा था। किंतु जब उसने देखा कि नारायण अपना चक्र घुमाते हुए गरुण की पीठ पर बैठकर आकाश में आ रहे हैं, तो उसने तुरंत ही अपनी सूंड में कमल का एक फूल ले लिया और अपनी वेदना के कारण अत्यंत कठिनाई से निम्नलिखित शब्द कहे, हे भगवान नारायण, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे परमेश्वर, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। इस अध्याय के अंतिम 3-4 श्लोकों में जहां सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को भगवान के प्राकट्य का वर्णन सुना रहे हैं, वहां हम सामान्य जीवों के लिए बहुत बड़ा सीखने योग्य सूत्र छिपा है। भौतिक जगत में रहते हुए हम में से किसी को नहीं पता कि अगले क्षण हम किस प्रकार की परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में कि जीवन में यदि कुछ भी स्मरण ना रहे तो भगवान के विभिन्न नामों के साथ आर्त स्वर में करुण पुकार में हमें उन्हें वंदन नमस्कार करना स्मरण रहना चाहिए। मंद स्वर में भगवान को नमस्कार करते हुए गजेंद्र भगवान के विभिन्न शब्दों के उच्चारण में इतनी संकटपूर्ण स्थिति में भी अपने आप को पीड़ा से रहित उस क्षण के लिए अनुभव करने लगे। ये भगवान के नाम की दिव्य महिमा है। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो संकट की स्थिति को अवसर के रूप में देखते हैं, भगवत कृपा की प्राप्ति के सुअवसर के रूप में। चाहे माता कुंती रही हो, चाहे सुदामा रहे हो, चाहे स्वयं परीक्षित का चरित्र है, क्योंकि संकटपूर्ण स्थिति में भगवान का निष्ठा पूर्वक और एकाग्र चित्त से चिंतन करने का अधिक अवसर प्राप्त हो पाता है। जब जगत में हम आनंदमय स्थिति से तथाकथित क्षणिक आनंदमय स्थिति से गुजर रहे होते हैं, तब भगवान के चरणों से दूर होने के हमारे पास अनेकानेक अवसर होते हैं। कहीं अपनी प्रशंसा से, कहीं अपने सामर्थ्य के मद में, कहीं भौतिक जगत के झूठे आकर्षण में। भक्त कभी भगवान के ऊपर आरोप नहीं करता कि संकटपूर्ण स्थिति में उसे फंसा दिया गया है। और इसलिए श्रील प्रभुपाद, अन्य आचार्य सभी निवेदित करते हैं साधकों से कि अपने जीवन में होने वाली किसी भी अनापेक्षित घटना के लिए, प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए भगवान को दोष देने का अर्थ हमारी भक्ति की अपरिपक्वता होती है। साधक संकटपूर्ण स्थिति को अपने विगत दुष्कर्मों का फल मानता है और इस अवसर को भगवान की प्रार्थना करने का सुयोग समझ के उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता है। माता कुंती की प्रार्थना हम सभी ने स्कंद 1 में श्रवण की है, जहां पर वो भगवान को पुनः पुनः धन्यवाद ज्ञापित करती है। कहती हैं, वो कष्ट भी मुझे ग्राह है जिसमें आपकी स्मृति, आपका संग बना रहे भगवान, और वो सुख भी त्याज्य है जिसमें आप विस्मृत हो जाएं। तो गजेंद्र का उदाहरण इस सत्य को परिभाषित कर रहा है कि इतनी अत्यंत आतुरता से भगवान की प्रार्थना करना, स्मरण रखना, वास्तव में उसे भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर प्रदान कर रहा है। भगवान को आता देख के तत्कालिक संसाधनों की उपलब्धता में प्राप्त सूंड में कमल का एक फूल लेकर गजेंद्र ने भगवान को सुंदर संबोधन के साथ नमस्कार किया। छंद संख्या 33 में,
तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार। ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्र सम्पश्यतां हरि अमुमुचत उच्छ्रियाणाम। तत्पश्चात गजेंद्र को ऐसी पीड़ित अवस्था में देखकर अजन्मा भगवान हरि तुरंत अहेतुकी कृपावश गरुण की पीठ से नीचे उतरे और गजेंद्र को घड़ियाल समेत जल के बाहर खींच लाए। तब समस्त देवताओं की उपस्थिति में जो सारा दृश्य देख रहे थे, भगवान ने अपने चक्र से घड़ियाल के मुख को उसके शरीर से पृथक कर दिया। इस प्रकार उन्होंने गजेंद्र को बचा लिया। तो श्रीमद् भागवतम के इस अष्टम स्कंद के अंतर्गत गजेंद्र की समर्पण स्तुति नामक तीसरे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर समाप्त हो रहा है। पर क्रम के बिंदुओं को यदि हम स्मरण करें, तो जहां गजेंद्र को भगवान उनकी स्तुति को हृदय तल से स्वीकार करते हुए खींचकर बाहर ला रहे हैं, वहीं पर घड़ियाल के ऊपर भी उन्होंने कृपावश अपनी अनुकंपा की है। तो अध्याय 4 जो बिल्कुल अध्याय 3 के अंत से इस प्रकार संबंध है, विषय कहीं पर भी परिवर्तित नहीं होता है अध्याय 4 में। वहां 26 श्लोक हैं और हम लोग इसी क्रम में उसे आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। श्लोक संख्या 1 से लेकर 6 तक भगवान की गजेंद्र और घड़ियाल पर कृपा का उल्लेख है। 7 से लेकर 13 तक गजेंद्र के पूर्व जन्म की कथा और मुक्ति के बारे में है। और 14 से लेकर 26 तक इस पूरे 3 अध्याय के गजेंद्र के प्रसंग की फलश्रुति बताई गई है। तो आरंभ करेंगे अध्याय 4 से। स्कंद 8 अध्याय 4। श्रीशुकुवाच तदा देवर्षि गन्धर्वा ब्रह्मेशान पुरोगमा मुमुच कुसुमासारं शंसन्त कर्म तद्धरे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भगवान ने गजेंद्र का उद्धार कर दिया तो सारे ऋषियों, गंधर्वों तथा ब्रह्मा शिव इत्यादि देवताओं ने भगवान के इस कार्य की प्रशंसा की और भगवान तथा गजेंद्र दोनों के ऊपर पुष्प वर्षा की। तो अध्याय स्पष्ट करता है, सुखदेव गोस्वामी के ये कथन स्पष्ट करते हैं कि वहां पर देवल, ऋषि, नारद मुनि, अगस्त मुनि जैसे अनेकानेक उच्चतर लोकों के जीव उपस्थित थे। और इसी अध्याय में हमें आगे श्रवण करने को मिलेगा कि जब भी ऋषियों मुनियों द्वारा सामान्य जीव को या उच्चतर जीव को किसी भी प्रकार का श्राप दिया जाता है, तो वो भगवान की सेवा के निमित्त किसी न किसी कारण और प्रयोजन को साधने के लिए दिया जाता है। यहाँ आगे कथा में हमें श्रवण करने को मिलेगा कि घड़ियाल, वो मगरमच्छ जिसने गजेंद्र को पकड़ा था, वो पिछले जन्म का एक गंधर्व था और स्वयं गजेंद्र इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे। तो दोनों श्रापित हुए। देवलोक में रहते हुए भगवत दर्शन होंगे या नहीं होंगे, कृपा पूर्ण रूप से भगवान स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, इसमें संशय हो सकता है। पर श्राप मिलने के पश्चात भगवान के दर्शन की पुष्टि हो गई। इंद्रदुम्न को हाथी के जन्म में मोक्ष मिल गया और वो भगवान के वैकुंठ धाम में जाकर पुनः पार्षद बन जाते हैं और घड़ियाल वास्तव में गंधर्व पद को पुनः प्राप्त करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हम प्रायः देखते हैं शास्त्रों के माध्यम से कि बड़े संत या भक्त का श्राप श्राप न रहकर वरदान हो जाता है। भौतिक जगत में भी जब गुरु परीक्षा ले, तब शिष्य को धैर्य पूर्वक, यदि उसने गुरु की परीक्षा ले ली है और उसने गुरु को, उन्हीं गुरु को स्वीकार करने का प्रण लिया है, तो गुरु के द्वारा दी गई किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए शिष्य को धैर्य के साथ उपस्थित रहना चाहिए। क्योंकि
गुरु की कठोरपन में, जैसे माता पिता के अनुशासन में भी स्नेह छिपा होता है, उसी प्रकार गुरु के कठोर व्यवहार में भी भक्त की कृपा सुनिश्चित होती है। श्लोक संख्या 2 में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, ने दुर्दुन्दुभो, क्षमा कीजिए, ने दुर्दुन्दुभयो दिव्या गंधर्वानृतुर्जुग जगु ऋषयश्चारणा सिद्धा तुष्टुवु पुरुषोत्तमम्। ने दुर्दुन्दुभयो दिव्या गंधर्वानृतुर्जगु ऋषयश्चारणा सिद्धा तुष्टुवु पुरुषोत्तमम्। स्वर्ग लोक में दुंदुभियां बजने लगी, गंधर्व लोक के वासी नाचने लगे और गाने लगे, तथा महान ऋषियों और चारण लोक एवं सिद्ध लोक के निवासियों ने भगवान पुरुषोत्तम की स्तुतियां की हैं। तो जब भी उच्चतर लोक का कोई जीव अपने निश्चित वनवास को, वनवास तो नहीं कहेंगे, अधिवास भी नहीं कहेंगे, कहने का अभिप्राय है कि अपने से दूर होकर पुनः वापस लौट कर आता है, तब उच्चतर लोकों के निवासियों द्वारा उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। घड़ियाल जो गंधर्व थे वो पुनः अपने पद को प्राप्त कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर प्रसन्नता ज्ञापित की गई है। श्लोक संख्या 3 और 4 में घड़ियाल का नाम बताते हुए कहा गया है, यो असौ ग्राह्य स वै सद्य परम आश्चर्य रूप धृक् मुक्तो देवल शापेन हुहु गंधर्व सत्तम प्रणम्य शीर्षाधीशम् उत्तम श्लोकमव्ययम् अगायत यशोधाम कीर्तन्य गुण सत्कथम। गंधर्वों में श्रेष्ठ राजा होहु देवल मुनि द्वारा शापित होने के बाद घड़ियाल बन गया था। अब भगवान द्वारा उद्धार किए जाने पर उसने एक सुंदर गंधर्व का रूप धारण कर लिया। यह समझकर कि यह सब किसकी कृपा से संभव हो सका, उसने तुरंत सिर के बल प्रणाम किया और श्रेष्ठ श्लोकों से पूजित होने वाले परम नित्य भगवान के लिए उपयुक्त स्तुतियां की। तो गंधर्व जिसका नाम हुहू था पिछले जन्म में, उसे यहाँ श्राप मिलना वास्तव में श्राप नहीं, वरदान रहा। और इसलिए पुनः यहाँ पर शिल प्रभुपाद कहते हैं कि गंधर्व में स्वर्गलोक के निवासियों की जो मानसिकता थी, उससे उन्हें भगवान का पार्षद बनने में लाखों वर्ष लग जाते, लेकिन देवल ऋषि के श्राप से घड़ियाल बनकर एक ही जीवन में साक्षात भगवान का दर्शन करने, वैकुंठ जाने, भगवान का पार्षद बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जब वो गंधर्व लोक के पद को प्राप्त करके उस जीवन को पूरा करते हैं, तो वो भी भगवान के धाम को जाते हैं। गजेंद्र को उसी जन्म में अगस्त मुनि के श्राप से मुक्ति मिली और वो भगवान के धाम को जाते हैं। श्लोक संख्या 5 में इस भगवत कृपा का अनुभव करने वाले हुहु और इंद्रद्युम्न क्या कर रहे हैं, तो अनुकंपित ईशेन परिक्रम्य प्रणम्यतम लोकस्य पश्यतो लोकम त्वमगान मुक्त किल्बिष। भगवान की अहेतुकी कृपा से अपने पूर्व रूप को पाकर राजा हुहु ने भगवान की प्रदक्षिणा की और उन्हें नमस्कार किया। तब ब्रह्मा इत्यादि समस्त देवताओं की उपस्थिति में वह गंधर्व लोक लौट गया। वह सारे पाप फलों से मुक्त हो चुका था। तो ये स्थिति है भगवान की, भाव में, अभाव में, ज्ञान में, अज्ञान में, मन से, बेमन से, किसी भी रूप में, मित्रता में, शत्रुता में, जितने भी तरह के ये द्वंद्व भरे शब्द हैं, इनके किसी भी भाव में भक्त या भगवान की शरण लेने पर कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होती है। कई बार आचार्य प्रश्न कर सकते हैं कि घड़ियाल ने ऐसा क्या सुकृत किया था कि उसको भगवत कृपा मिली। गजेंद्र का समझ में आता है, पर घड़ियाल ने क्या किया था, उसका उत्तर देते हुए श्लोक संख्या 6 में कहते हैं, गजेंद्रो भगवत पश्चात विमुक्त अज्ञान बंधनात्
प्राप्तो भगवतो रूपम पीतवासाश्चतुर्भुज। क्योंकि गजेंद्र का प्रत्यक्ष स्पर्श भगवान ने अपने कर कमलों से किया था, अतएव वह समस्त भौतिक अज्ञान तथा बंधन से तुरंत मुक्त हो गया। इस प्रकार उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई, जिसमें उसे भगवान जैसा ही शारीरिक स्वरूप प्राप्त हुआ। वह पीत वस्त्र धारण किए चार भुजाओं वाला बन गया। गजेंद्र को भगवान के कर कमलों का स्पर्श मिला था और गजेंद्र के चरण को, पैर को घड़ियाल ने पकड़ा था। भगवान की प्रत्यक्ष कृपा गजेंद्र को मिली है और गजेंद्र की कृपा से घड़ियाल की मुक्ति हो गई है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, भगवान के स्पर्श मात्र से गजेंद्र का शरीर अब आध्यात्मिक हो चुका था, वह भगवत धाम जाने का अधिकारी था। ध्रुव महाराज के संदर्भ में भी बिल्कुल यही हुआ था। भगवान ने स्पर्श किया उनके मस्तक को और समस्त प्रकार की भौतिक आकांक्षा, काम कामना रहित मानसिक स्थिति को प्राप्त ध्रुव भगवान के ध्रुव लोक दिए जाने के आग्रह को भी अनावश्यक समझ रहे थे। उन्होंने कहा था, कंकड़ पत्थर की चाह कर रहा था मैं तो, हीरे मोती को छोड़कर, आपके दर्शन को छोड़कर। और भगवान ने कहा, नहीं, आपने जिस भाव से ध्यान ध्यान धारणा की थी उस भाव को पूरा करिए, समयांतर पर इस जीवन के पश्चात आपको भगवत धाम प्राप्त होगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भगवान की किसी भी प्रकार से सेवा करके, नवदा भक्ति की किसी भी प्रकार से सेवा करके मनुष्य भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है। भगवान का स्पर्श पाने का ये परिणाम होता है। निश्चित रूप से जीव शुद्ध हो जाता है। श्लोक संख्या 7 से लेकर 13 तक गजेंद्र के पूर्व जन्म की कथा और मुक्ति के बारे में उल्लेख है। तो श्लोक संख्या 7 में कहते हैं, स वै पूर्वम अभूत राजा पांडय द्रविण सत्तमम्। स वै पूर्वम् अभूत् राजा पाण्डय द्रविडसत्तम इन्द्रद्युम्न इति ख्यातो विष्णुव्रतपरायण। यह गजेंद्र पहले वैष्णव था और द्रविड़ दक्षिण भारत प्रांत के पांडय नामक देश का राजा था। अपने पूर्व जन्म में वह इंद्रद्युम्न महाराज कहलाता था। स एकदाराधन काल आत्मान गृहीत मौन व्रत ईश्वरम हरिम जटाधर तापस आप्लुतच्युतम समर्चयामास कुलाचलाश्रम। इंद्रद्युम्न महाराज ने गृहस्थ जीवन से वैराग्य ले लिया और मलय पर्वत चला गया, जहाँ उसका आश्रम एक छोटी सी कुटिया के रूप में था। उसके सिर पर जटाएं थी और वह सदैव तपस्या में लगा रहता था। एक बार वह मौन व्रत धारण किए भगवान की पूजा में तल्लीन था और भगवत प्रेम के आनंद में डूबा हुआ था। यज्ञया तत्र महायशा मुनि समागमक्षेष्य गणे परिष्कृतम् तं वीक्ष्य तूष्णीम् अकृत अर्हणादिकं रहस्य उपासीनं ऋषिश्च कोपः। जब इंद्रद्युम्न महाराज भगवान की पूजा करते हुए ध्यान में तल्लीन थे, तो अगस्त्य मुनि अपनी शिष्य मंडली समेत वहां पधारे। जब मुनि ने देखा कि राजा इंद्रद्युम्न एकांत स्थान में बैठकर मौन साधे हैं और उनके स्वागत के शिष्टाचार का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वे अत्यंत क्रुद्ध हुए। अगस्त्य मुनि के दर्शन करने के लिए त्रेता युग में भगवान श्री राम स्वयं पहुंचते हैं। ऋषियों के द्वारा किया जाने वाला ये व्यवहार भगवान के प्रतिनिधि के रूप में व्यक्त किया जाता है। कभी भी, यहाँ तक कि जो दुर्वासा ऋषि, जिनको अत्यंत क्रोधी ऋषियों में गिना जाता है, उनके द्वारा किया गया व्यवहार भी भगवान की प्रेरणा से होता है। ये भगवान के, ये सभी भगवान के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं, पार्षद होते हैं। क्रोध तो इस जगत में भी बहुत लोग करते हैं, अकारण करते हैं, सकारण करते हैं। उनका नाम, उनकी फलश्रुति, उनकी महिमा तो किसी पुस्तक पुराण में नहीं गाई जाती।
तो दुर्वासा ऋषि इतने क्रोधी होते हुए भी भगवान द्वारा कैसे स्वीकृत थे? क्या भगवान की इच्छा के बिना ऐसा हो सकता था? भगवान के पास प्रत्यक्ष जाकर दुर्वासा ऋषि का प्रसंग आगे हम लोग अम्बरीश महाराज के संदर्भ में श्रवण करेंगे। यहाँ अगस्त्य मुनि के साथ साथ दुर्वासा ऋषि को संबोधित करने का उद्देश्य ये है कि हम ये अनुभव कर सकें कि शास्त्र के वर्णित ये पात्र अकारण ही कोई कार्य नहीं करते। वो कर्ता, कारक और कारण तीनों के रूप में भगवान को सदैव अधिष्ठित अनुभव करते हैं और उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन से ये कार्य करते हैं। तो अगस्त मुनि शिष्य की मंडली के साथ पहुंच रहे हैं और इंद्रद्युम्न को श्राप दे रहे हैं, परीक्षित महाराज को श्राप मिल रहा है, या द्रौपदी के समक्ष दुर्वासा मुनि हजारों शिष्यों के समक्ष साथ पहुंच रहे हैं, भोजन करने की व्यवस्था करने को कह रहे हैं, या अम्बरीश के सामने पहुंच रहे हैं। ये कथाएं भगवान अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए, अन्य जीवों को ये प्रेरणा देने के लिए कि भगवान की शरणागति में रहने का कितना महत् परिणाम होता है, इसलिए घटित होती है। तो अगस्त्य मुनि को वास्तव में शिष्टाचार करने और करवाने की आवश्यकता नहीं है, पर इंद्रद्युम्न वैराग्य लेकर राजा के पद से वैराग्य लेकर भगवान के ध्यान में पूजा में तल्लीन है, तो ऋषि का अनुग्रह उनके ऊपर होता है कि ऐसे ऐसे साधक की जो समस्त भौतिक ऐश्वर्य को इस प्रकार त्याग के भगवान के चरणारविंद में एकाग्र है, इसकी महिमा का गान तो पूरे जगत में होना चाहिए, युग युगांत तक होना चाहिए। तो छंद संख्या 10 में तो ये स्पष्ट रहना चाहिए। उसके पश्चात हमें ऋषियों के श्राप को समझने का प्रयत्न करना है। कहते हैं, तस्मा इमं शापमदात साधु। तस्मै इमं शापमदात साधु, अयं दुरात्मा अकृत बुद्धि अद्य विप्रावमन्ता विशतां तमिस्रं यथा गजस्तब्धमति स एव। तब अगस्त्य मुनि ने राजा को यह शाप दे डाला, इंद्रद्युम्न तनिक भी भद्र नहीं है, नीच तथा अशिक्षित होने के कारण इसने ब्राह्मण का अपमान किया है, अतएव यह अंधकार प्रदेश में प्रवेश करे और आलसी मूक हाथी का शरीर प्राप्त करे। एक एक शब्द की अपनी महत्ता है। इंद्रद्युम्न तनिक भी भद्र नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में कि अंधकार प्रदेश में प्रवेश करे का अर्थ हुआ मर्त्यलोक। अंधकार प्रदेश में प्रवेश करने का अर्थ हुआ मर्त्यलोक के नीचे के अधोलोक, और अंधकार प्रदेश में प्रवेश करने का अर्थ वास्तव में योनि के संदर्भ में पशु योनि कहा गया है, जहां देश काल और परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करने की जीव के द्वारा उपलब्धता व्यक्त ना की जाए, वहां उसे बुद्धिमान प्राणी के रूप में नहीं कहा जा सकता। श्री प्रभुपाद कहते हैं, हाथी अत्यंत बलिष्ठ होता है, उसका शरीर अत्यंत भारी होता है, वो कठोर श्रम कर सकता है, प्रचुर भोजन खा सकता है, फिर भी उसकी बुद्धि उसके आकार तथा बल के अनुरूप नहीं होती। इतनी शारीरिक शक्ति होते हुए भी मनुष्य का चाकर बनकर काम करता है। इंद्रद्युम्न जैसे शक्तिशाली राजा, जो अपने आप को सभी ऐश्वर्यों से रहित करके ध्यान धारणा में तल्लीन है, अगस्त मुनि ने सोचा कि इनके व्यवहार की अनुरूपता में, इनके माध्यम से पशु योनि में भी जाने के पश्चात भगवान नाम और ध्यान कितना प्रभावशाली रह सकता है जन्म जन्मांतर तक, ये प्रदर्शित करने का उपयुक्त अवसर है। तो शास्त्र यहाँ पर किसी प्रकार से श्राप को सही साबित करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। यदि आप देखें तो अगस्त्य मुनि का श्राप वास्तव में यदि इंद्रद्युम्न के लिए हानिकारक होता, तो भगवत कृपा किस अर्थ में हो सकती है। और अभी जब गजेंद्र का उद्धार हो रहा है, तब ये ऋषि मुनि उच्चतर देवता स्वयं उपस्थित है यहाँ पर। तो इस
सारूप्य मुक्ति का, अपने शरीर के भोगने वाले ऐश्वर्य का त्याग करके इंद्रदुम्न वहां बैठे हैं। अगस्त मुनि ने कहा ये भगवत कृपा के अधिकारी है। तो अपने शरीर के रूप का ध्यान न रख के एक जन्म में भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो भगवान अपने प्रतिनिधि पार्षद के माध्यम से उन्हें सारूप्य, अपने जैसा स्वरूप प्रदान करा रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्लोक संख्या 11 और 12 में, श्री शुक उवाच एवं शप्त्वा गतो अगस्त्यो भगवान् नृपस्तानुग इंद्रद्युम्नोऽपि राजर्षि दिष्टं तत् उपधारयन् आपन्नः कौञ्जरीं योनिम् आत्मस्मृतिं विनाशिनीम् हरि अर्चन अनुभावेन यद्गजत्वेऽपि अनुस्मृति। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा, अगस्त्य मुनि राजा इंद्रद्युम्न को इस तरह शाप देने के बाद अपने शिष्यों समेत उस स्थान से चले गए। क्योंकि राजा भक्त था, अतएव उसने अगस्त्य मुनि के शाप का स्वागत किया, क्योंकि भगवान की ऐसी ही इच्छा थी। अतएव अगले जन्म में हाथी का शरीर प्राप्त करने पर भी भक्ति के कारण उसे यह स्मरण रहा कि भगवान की पूजा और स्तुति किस तरह की जाती है। तो भगवान के भक्त बनने की ये अद्वितीय स्थिति होती है। भगवान का भक्त बनना जीवन का सबसे लाभदायक निवेश, इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि और किसी भी तरह का निवेश इस शरीर के साथ समाप्त हो जाता है। भगवान का भक्त बनने के लिए यदि हम अपने समय, ऊर्जा और शक्ति का निवेश करते हैं, अपने संसाधनों का निवेश करते हैं, तो वो जन्म जन्मांतर तक जीव के साथ बना रहता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं भक्त बहुत चतुर होता है, सरल होता है पर बहुत चतुर होता है। वो अपने समय, ऊर्जा, शक्ति, संसाधन का प्रयोग आगे के समय में भी काम आने वाले निवेश के लिए करता है। भगवान की भक्ति के अतिरिक्त और ऐसा कोई अन्य निवेश नहीं है जो हमें इस शरीर की समाप्ति के पश्चात काम आ सके। पाप और पुण्य का कोटा केवल इस भौतिक जगत में रखने के लिए, बांधे रखने के लिए, भवसागर में बनाए रखने के लिए काम आता है। पर भक्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए किया गया निवेश हमें हर जन्म में काम आता है। भगवान के पास पहुंच जाए अगर उसी जन्म में, तो भी काम आता है, क्योंकि त्रुटिपूर्ण की गई सेवा यहाँ पर, वहां त्रुटि रहित आनंददायक पूर्ण तरीके से हम करने लग जाते हैं। तो भक्त के रूप में इंद्रद्युम्न को पता था कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। भावी जन्म में राजा इंद्रद्युम्न के ऊपर भगवत कृपा होने वाली है, पर इंद्रद्युम्न ने तत्कालिक रूप से उसे अपने विगत दुष्कर्मों का कारण समझते हुए ऋषि के श्राप को उचित ही कहा। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण। स्कंद 10 में ये आएगा, और कई स्थानों पर श्रील प्रभुपाद इन दो शब्दों का प्रयोग करें, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाण। भक्त के सोचने का व्यवहारिक उदाहरण ही यही है। किसी भी असफलता को वो भगवान का आशीर्वाद मानता है, और इसलिए अपनी असफलताओं में शुद्ध न होकर भक्ति के कार्यों में लगा रहता है। भगवान हर क्षण उसकी वैसे भी रक्षा कर रहे होते हैं, और इस प्रकार वो अपने आप को भगवत धाम वापस जाने में सक्षम बना लेता है। तो भक्ति की दृढ़ता मनुष्य के जीवन में उसे शीघ्रातिशीघ्र भगवत धाम जाने के योग्य बना देती है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में हमें विक्षुब्ध नहीं होना चाहिए। भगवान पर पूरी तरह आश्रित रहकर अपने नियमित कार्यक्रम में आगे बढ़ते रहना चाहिए। भक्त जानता है भगवत कृपा से, अंतःस्थल में स्थित परमात्मा की प्रेरणा से, कौन क्या है, इस भौतिक बद्ध जीवन में क्या हो रहा है, और इसलिए वो अपने समय, ऊर्जा, शक्ति, संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग करके इस जीवन के चरम परम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील लगा रहता है। श्लोक संख्या 13 में, एवं विमोक्ष्य गजयूथपम अब्जनाभ तेनापि पार्षदगतिं गमितेन युक्त गन्धर्वसिद्ध विबुधैरुपगीयमान कर्माद्भुतं स्वभवनं करुणासनोगात्
गजेंद्र को घड़ियाल के चंगुल से तथा इस भौतिक संसार से जो घड़ियाल जैसा लगता है, घड़ियाल जैसे ही इस भौतिक जगत को छुड़ाकर भगवान ने उसे सारूप्य मुक्ति प्रदान की। भगवान के अद्भुत दिव्य कार्यकलापों का यश बखान करने वाले गंधर्वों, सिद्धों तथा अन्य देवताओं की उपस्थिति में भगवान अपने वाहन गरुण की पीठ पर बैठकर अपने अद्भुत धाम को लौट गए और अपने साथ गजेंद्र को भी लेते चले गए। तो घड़ियाल की जो उपमा है, जो समता है, जो व्यवहारिक उदाहरण है, वो आचार्य इस जगत की माया के चंगुल से, विभिन्न प्रकार के आकर्षणों से करते हैं। जब तक जीव इस जगत के विभिन्न आकर्षणों में रहकर अपने आप को नश्वर सुख में आबद्ध समझकर सुखी रहने का भाव अनुभव करता है, तब तक भगवान कृपा नहीं करते। पर जब जीव ये समझ जाता है कि इस जगत के विभिन्न आकर्षण, विभिन्न प्रकार की आसक्तियां, इंद्रिय भोग सुख, ये सब घड़ियाल के समान मुझे इसी जगत में खींचे रहने के लिए। गजेंद्र धरती का प्राणी था और उसे पानी में, अर्थात जहां उसके लिए अस्वाभाविक स्थिति है, जहां से उसे वापस जाने के मार्ग का साहस ना हो सके, उस स्थिति में घड़ियाल लेकर आता है। हम जीव भी यदि अपने आप को इंद्रिय भोग आसक्ति में रखेंगे, हम यदि भौतिक आकर्षणों में बंधे रहेंगे, तो इस भवसागर से, इस जन्म बंधन के क्रम से, जो मृत्यु के पश्चात पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम चलता ही रहेगा, प्रकृति के गुण और प्रभाव उस आकर्षण में हमें बांध कर रखे रहते हैं। पर जब जीव साधक के रूप में गजेंद्र जैसी अकुलाहट, आतुरता, संकटपूर्ण स्थिति समझकर भगवान को स्मरण करता है, तब भगवान भौतिक जगत अर्थात घड़ियाल से छुड़ाकर अपने स्थान पर, अपने पास आमंत्रित कर लेते हैं। तो घड़ियाल और गजेंद्र की कथा अनेक अनेक संदर्भों के, अनेक अनेक उपमाओं के, अनेक अनेक व्यवहारिक शिक्षाओं के साथ आचार्यों द्वारा प्रस्तुत की गई है। हमारे लिए यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो गजेंद्र वास्तव में हम सभी जीव हैं और घड़ियाल या मगरमच्छ इस जगत के वो आकर्षण है। गजेंद्र प्रवेश करना चाहता था पानी में, रमण करने के लिए, जल क्रीड़ा करने के लिए, अपने सगे संबंधियों, मित्रों, शुभचिंतकों के साथ आनंद लेने के लिए। हम सब भी अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर इस जगत में पुनः पुनः आते रहते हैं। और जब तक इस जगत की संकटपूर्ण स्थिति, मृत्यु के समय, व्याधि के समय, जरा के समय, बुढ़ापे की अशक्तता के समय, जन्म के समय भी, जब जब ये संकट आता है, तब तब हमारे पास अवसर होता है अपने मूल स्वरूप को पहचान कर भगवत धाम वापस जाने के लिए, भगवान से प्रार्थना करने के लिए। पर जब तक ऐसी संकटपूर्ण स्थिति नहीं आती, तब तक हमें लगता है कि हम सच्चिदानंद रूप अवस्था में स्थित हैं, जबकि यह बिल्कुल मिथ्या होता है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 14 में, एतन एतन महाराज तवेरितो मया, एतन्महाराज तवेरितो मया, कृष्णानुभावो गजराज मोक्षणम्, स्वर्ग्यं यशस्यं कलिकल्मषापहम्, दुःस्वप्ननाशं कुरु वर्य शृण्वताम्। हे राजा परीक्षित, अब मैंने तुमसे कृष्ण की अद्भुत शक्ति का वर्णन कर दिया है, जिसे भगवान ने गजेंद्र का उद्धार करके प्रदर्शित किया था। हे कुरुश्रेष्ठ, जो लोग इस कथा को सुनते हैं वे उच्च लोकों में जाने के योग्य बनते हैं। इस कथा के श्रवण मात्र से वे भक्त के रूप में ख्याति अर्जित करते हैं। वे कलयुग के कल्मश से अप्रभावित रहते हैं और कभी दुः स्वप्न नहीं देखते। तो इस प्रकार श्लोक संख्या
14 से लेकर 26 तक सुखदेव गोस्वामी इस पूरे घटनाक्रम की फलश्रुति का उल्लेख कर रहे हैं। कलयुग के जीवों के रूप में, प्राणियों के रूप में हम सबके लिए सबसे संकटपूर्ण स्थिति ये है कि हम कलयुग के कल्मश से कैसे अप्रभावित रहें। श्रील प्रभुपाद ने जब 4 नियम दिए, तब उनका प्रयास, उनका अपने शिष्यों में, साधकों में विश्वास है इस बात का कि हम अपने आप को कलयुग के कल्मशों से अप्रभावित रखने के प्रयत्न में संलग्न रहेंगे। स्कंद 1 में जब अध्याय 17, 18, 19 हम श्रवण करते हैं, जब कलयुग महाराज परीक्षित से रहने के स्थान के बारे में शरणागत होके अनुरोध करता है सशरीर, तब महाराज परीक्षित ने जिन 4 स्थानों पर निवास दिया है, वो चारों आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, भगवान भगवत भक्ति करने में इच्छुक साधकों के लिए त्याज्य स्थान है। अभक्ष्य भोजन नहीं करना चाहिए, व्यसनों में नहीं रहना चाहिए, किसी प्रकार का जिसे हम जुआ कह सकते हैं, सट्टेबाजी कह सकते हैं, मदिरापान कह सकते हैं, किसी भी प्रकार का अ, नशा, उससे दूर रहना चाहिए। पर स्त्री को, पर पुरुष को, इस संग को त्याज्य समझना चाहिए। 16 माला की कम से कम संख्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र के उच्चारण के साथ करने का जो नियम बनाने की बात श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को, भक्तों को विवेचित की है, उसका औचित्य है उतने समय में हरे अर्थात भगवान की लादनी शक्ति से, राम शब्द अर्थात बल प्राप्त करने के भाव से, कोई शारीरिक रूप से मजबूत है, हिष्ट पुष्ट है, इसका अर्थ ही नहीं कि वो आध्यात्मिक रूप से अत्यंत बलवान हो गया। आध्यात्मिक बल प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की कृपा चाहिए। जब हम गोवर्धन परिक्रमा में अशक्त, जो कठिनाई से चल पाते हैं, उनको भी पैदल परिक्रमा करते हुए देखते हैं, तब उनका वो शारीरिक बल नहीं होता, उनका आध्यात्मिक बल होता है। जब गोवर्धन की परिक्रमा हम दंडवत प्रणाम करते हुए लोगों को देखते हैं, तब हम सिर्फ श्रद्धा से उनको वंदन ही कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कोई शरीर की बहुत हिष्ट पुष्ट अवस्था नहीं होती, पर उनका आध्यात्मिक बल उन्नत होता है। तो कलयुग के दिए गए स्थान, वास्तव में साधक, कलयुग को जो स्थान परीक्षित महाराज ने दिए, वो साधक के लिए त्याज्य होने चाहिए, और वो त्याज्य करने की प्रवृत्ति हरिनाम के बल से, सामर्थ्य से आती है। और इसलिए यहाँ पर कहते हैं सुखदेव गोस्वामी को पता है महाराज परीक्षित यहाँ इस अवस्था में क्यों बैठे हैं, और वो स्मरण करा रहे हैं कि इस कथा के श्रवण मात्र से कलयुग के कल्मश से अप्रभावित होने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है भक्त और साधक। और यदि हम इस स्तुति को यथासंभव प्रयास से जब भी उचित लगे गाने का प्रयत्न करें, इन शब्दों की केवल पुनरावृत्ति करें, तो भगवान की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होती है। श्लोक संख्या 15 में कहते हैं, यथा अनुकीर्तयन्ति एतत् श्रेयः कामा द्विजातय शुचयः प्रात उत्थाय दुस्वप्नादि उपशान्तये। अतएव जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं, विशेष रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, और इनमें से भी मुख्यतः ब्राह्मण वैष्णव, उन्हें प्रातः काल बिस्तर से उठकर अपने दुस्वप्नों के कष्टों को दूर करने के लिए इस कथा का बिना विचलित हुए यथारूप पाठ करना चाहिए। इन शब्दों को यूं ही श्रील प्रभुपाद की पुस्तक से पुनरावृत्ति करके पाठ करने का प्रयास करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यथा अनुकीर्तयन्ति, जिस प्रकार से, यथा रूप,
जैसे विवेचित किया है सुखदेव गोस्वामी ने, उसमें अपनी व्याकरणिक वाग्जाल, अलंकारिक भाषा करके मूल पाठ का मनमाना अर्थ लगाने की, शब्दों के हेर फेर की आवश्यकता नहीं है। ये ढोंग है और पाखंड है। वैदिक आदेश है यहाँ पर, जिसका समर्थन श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे महाजन द्वारा किया गया है। वे कहते हैं यथा अनुकीर्तयन्ति, बिना किसी फेर बदल के इन मंत्रों का यथारूप पाठ करना चाहिए, तो सौभाग्य के पद तक उठने की योग्यता प्राप्त हो सकती है। और सुखदेव गोस्वामी तो विशेष रूप से संस्तुति करते हैं कि इन मंत्रों का पाठ प्रातः काल शैया से उठते ही करना चाहिए। किसी भी प्रकार का दुःस्वप्न हो, अर्थात केवल रात्रि में सोते समय ही नहीं, जीवन में जागृत अवस्था में भी यदि कोई दुःस्वप्न हो, साधना भक्ति से विचलित होने का भाव आ जाए, ये जीवन में ऐसी कठिनाई हो, किसी पूर्वगत पाप का परिणाम कष्टदायक अवस्था में भोगना पड़ रहा हो, इन सब के लिए श्रील प्रभुपाद का कथन है कि सुखदेव गोस्वामी आश्वस्त करते हुए कहते हैं, सभी पापपूर्ण कार्यों से, परिस्थितियों से दूर करते हैं। भगवान के भक्तों की कथा भगवान को स्वयं से भी अधिक प्रिय है, और उसका कारण है, भगवान के भक्त अपनी कथा नहीं गा रहे होते। भगवान के भक्त के ऊपर भगवत कृपा की जो आनंद अनुभूति है, उसको श्रवण करके भगवान भी प्रसन्न होते हैं। जैसे अपने जीवन में भी यदि हमने अपने परिवारी जनों के साथ, मित्रों के साथ कोई पूर्वगत समय में, अर्थात पूर्ववर्ती समय में, कुछ एक साल पहले, कुछ एक महीने पहले कोई अच्छी यात्रा की हो, कोई अच्छा आयोजन किया हो, उसकी स्मृति हमें हमेशा आनंदित करती है। तो भगवान के भक्तों की यशोगाथा गाने से भगवान जीव से इसलिए प्रसन्न होते हैं क्योंकि वो स्मृति भगवान को आनंदित करती है। भगवान को समझने के, भगवत भक्ति में आगे बढ़ने के सभी प्रकार के शुभ कारक उदाहरण हमें इसी भौतिक जगत से मिल जाते हैं। तो क्यों भगवान को अपने भक्तों की कथा आनंदित करती है, क्यों भक्त को भगवान की कथा आनंदित करती है? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमें, जिनके साथ हमने अच्छा समय व्यतीत किया होता है, वो स्मृतियां हमें हमेशा आनंदित करती हैं। बिल्कुल वैसे ही है। आगे कहते हैं, इदम आह हरि प्रीतो गजेंद्र कुरु सत्तम शृण्वताम सर्वभूतानां सर्वभूतमयो विभु। हे कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार हर एक के परमात्मा अर्थात भगवान ने प्रसन्न होकर सबों के समक्ष गजेंद्र को संबोधन किया है। उन्होंने निम्नलिखित आशीष दिए हैं। तो गजेंद्र को यहाँ पर भगवान से जो आशीष प्राप्त होते हैं, श्री भगवान उवाच ये माम त्वाम च सरश्चेदम गिरिकंदर वेत्र कीचक वेणूनां गुल्मानि सुरपादपान् श्रृंगाणि मानिधिष्णानि ब्रह्मणो मे शिवस्य च क्षीरोदं मे प्रियं धामं श्वेतद्वीपं च भास्वरम् श्रीवत्सं कौस्तुभं मालां गदां कौमोदकीं मम सुदर्शनं पाञ्चजन्यं सुपर्णं पतगेश्वरम् शेषं च मत्कलां सूक्ष्मां श्रियं देवीं मदाश्रयां ब्रह्माणं नारदं ऋषिं भवं प्रह्लादमेव च मत्स्यकूर्म वराहाद्ये अवतारे कृतानि मे कर्माण्यनंत पुण्यानि सूर्यं सोमं हुताशनम् प्रणवं सत्यम् अव्यक्तं गोविप्रान्धर्मम् अव्ययम् दाक्षायणीय धर्मपत्नी सोमकश्यप योरपि गंगां सरस्वतीं नन्दां कालिन्दीं सितवारणं ध्रुवं ब्रह्मर्षिन् सप्त पुण्यश्लोकांश्च मानवान् उत्थाय पररात्रान्ते प्रयतासु समाहिता स्मरन्ति मम रूपाणि
मुच्यन्ते ते अनहसो अखिलात्। भगवान ने कहा, समस्त पापपूर्ण कर्मों के फलों से ऐसे व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं जो रात्रि बीतने पर प्रातः काल ही जग जाते हैं। अत्यंत ध्यान पूर्वक अपने मनों को मेरे रूप, तुम्हारे रूप, इस सरोवर, इस पर्वत, कंदराओं, उपवनों, बेत के वृक्षों, बांस के वृक्षों, कल्पतरु, मेरे ब्रह्मा तथा शिव के निवास स्थानों, सोना चांदी तथा लोहे से बनी त्रिकूट पर्वत की तीन चोटियों, मेरे सुहावने धाम क्षीर सागर, आध्यात्मिक किरणों से नित्य चमचमाते श्वेत द्वीप, मेरे चिन्ह श्रीवत्स कौस्तुभ मणि, मेरी वैजयंती माला, कौमोदकी नामक मेरी गदा, मेरे सुदर्शन चक्र तथा पांचजन्य शंख, मेरे वाहन पक्षीराज गरुण, मेरी शैया शेषनाग, मेरी शक्ति का अंश लक्ष्मी जी, ब्रह्मा नारद मुनि शिव जी प्रहलाद, मेरे सारे अवतारों यथा मत्स्य कूर्म तथा वराह, मेरे अत्यंत शुभ कार्यकलापों में जो सुनने वाले को पवित्रता प्रदान करते हैं, मेरे सूर्य चंद्रमा अग्नि ओमकार मंत्र परम सत्य समग्र भौतिक शक्तियों गायों तथा ब्राह्मणों में भक्ति सोम तथा कश्यप की पत्नियों में जो राजा दक्ष की पुत्रियां है, गंगा सरस्वती नंदा तथा यमुना नदियों, एरावत हाथी ध्रुव महाराज, सप्तऋषि तथा पवित्र मनुओं में एकाग्र करते हैं। क्या कर रहे हैं? अपने मन को रात्रि बीत जाने पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान के स्वरूप के चिन्हों में, भगवान के पार्षदों में, जहां ये घटना घटित हुई है उस त्रिकूट पर्वत की तीन चोटियों में, बेतों में, वृक्षों में, लताओं में, कंदराओं में, कहते हैं भगवान अपने श्रीमुख से कि मेरी शक्तियों में, ओमकार मंत्र में, गाय ब्राह्मण भक्ति सोम कश्यप की पत्नियों में जो राजा दक्ष की पुत्रियां हैं, गंगा सरस्वती नंदा यमुना आदि नदियों में, इन सब स्थानों का, पात्रों का, परिस्थितियों का उल्लेख करके भगवान जीव को कह रहे हैं, यदि मन को आसक्त करना है, ध्यान केंद्रित करना है, तो ऐसी आध्यात्मिक घटना घटने वाली पवित्र स्थितियों में करें। कहते हैं अंतिम दो श्लोक हैं इस अध्याय के। ये मां स्तुवन्ति अनेनांग प्रतिबुध्य निशात्य ये तेषां प्राणात्य चाहम ददामि विपुलां गतिम। हे प्रिय भक्त, जो लोग रात्रि बीतने पर बिस्तर से उठकर तुम्हारे द्वारा अर्पित इस स्तुति से मेरी प्रार्थना करते हैं, मैं उन्हें उनके जीवन के अंत में वैकुंठ लोक में नित्य आवास प्रदान करता हूँ। आश्वस्त किया है भगवान में, भगवान के वचन है। कई स्थानों पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताने के संदर्भ में प्राणी मात्र को ये सूचना प्रेषित कर रहे हैं कि इन घटनाओं की, इन भक्त और भगवान के भाव विनिमय की कथाओं की फलश्रुति भी उतनी ही अद्भुत और दिव्य है जितनी कि उस समय देश काल खंड में घटित हुई वो घटनाएं। तो ब्रह्म मुहूर्त में रात्रि बीतने पर बिस्तर से उठकर भगवान को अर्पित इस स्तुति से भगवान इतने प्रसन्न होते हैं कि कहते हैं जीवन के अंत में वैकुंठ लोक में नित्य आवास प्रदान होता है। वास्तव में गजेंद्र की स्थिति से, गजेंद्र की स्तुति से, गजेंद्र को प्राप्त संकट में स्थिति में भगवत स्मृति से जीव को जिस प्रेरणा, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, वो तीनों इस घटनाओं में, इस घटना में यहाँ पर उपलब्ध है। घटना के हीरो के साथ साथ विलेन को भी यहाँ पर भगवत कृपा मिल रही है। तो जो नायक है और जो खल चरित्र चरित्र है, दोनों यहाँ पर भगवत कृपा प्राप्त कर रहे हैं। तो सर्व मंगलकारी भगवान की ये कथा है, इसलिए भगवान इसको सुखद स्मृति के रूप में कहते हैं। जब जब जो जो इसका गायन करता है, तब तब मेरे हृदय को आह्लादित करने वाले ऐसे साधकों की नित्य वैकुंठ आवास की व्यवस्था मैं स्वयं करता हूँ। तो श्लोक संख्या 26 में, इस अध्याय के अंतिम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच इत्यादिश्य ऋषिकेश प्राध्माय जलजोत्तमम्
हर्षयन् विबुधानीकम् आरुरोह खगाधिपम्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस उपदेश को देकर ऋषिकेश भगवान ने अपना पांचजन्य शंख बजाया और इस प्रकार ब्रह्मा इत्यादि सारे देवताओं को हर्षित किया। तब वे अपने वाहन गरुण की पीठ पर चढ़ गए। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के अंतर्गत गजेंद्र का वैकुंठ गमन नामक चौथे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। यहाँ भगवान को ऋषिकेश कहा गया है। यहाँ वो पांचजन्य शंख बजा रहे हैं, सारे देवताओं को हर्षित करके अपने वाहन गरुण की पीठ पर बैठ गए। जब भगवान को अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करना होता है, तब वो सस्ती लोकप्रियता के लिए नहीं होता। इस भौतिक जगत में जो भी ऐश्वर्य किसी को प्राप्त है, वो ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के अंश से प्राप्त है। और यदि जीव उसे सस्ती लोकप्रियता के लिए प्रयोग कर देता है, चाहे वो बल हो, चाहे वो बुद्धि हो, चाहे वो धन हो, सामर्थ्य हो, विद्वत्ता हो, सुंदरता हो, जिस क्षण वो उसे अपनी लोकप्रियता के प्रचार के लिए कर देता है, उसी क्षण उसका वो तेज, कहने के लिए वो भगवान का ऐश्वर्य है, पर वो तेज नष्ट हो जाता है। पर जिस क्षण वो उसी ऐश्वर्य का उपयोग भगवान की प्रभुता, भगवान की महत्ता, भगवान की भक्ति, भगवान के यशोगान में करता है, वो बहुगुणित हो जाती है। तो भगवान को यहाँ अतिरिक्त आवश्यकता नहीं थी अपने इस इस प्रकार गरुण की पीठ पर पांचजन्य शंख बजाकर सबको हर्षित करने की। पर क्योंकि यहाँ अभी अभी एक भगवत भक्त का उद्धार हुआ है, इसलिए भगवान प्रसन्न है। ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी, घड़ियाल इस जगत का आकर्षण है, और जो इस आकर्षण से विलग होकर अपने आप को इन इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, इन इंद्रियों के स्वामी भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करता है, उसके ऊपर भगवान यूं ही आकर कृपा करते हैं। तो यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। यदि हम सभी को स्मरण हो, प्रथम चार अध्याय के पश्चात अध्याय 5 से 12 तक पांचवें और छठे मनवंतर में जो घटनाएं, जो भगवान की दिव्य गतिविधियां और लीला है, उसका उल्लेख किया गया है। तो अध्याय 5 में हम सभी देवताओं, असुरों के संबंध में घटित होने वाली कुछ रोचक घटनाओं को श्रवण करेंगे। अध्याय 5 में, 6 में, 7 में, 8 में कहीं क्षीर सागर के मंथन की कथा आएगी, कहीं शिव जी द्वारा विषपान का प्रसंग है, कहीं मोहिनी मूर्ति भगवान जो अवतार लेने वाले हैं उसकी कथा है। तो ये करीब कुछ एक क्रम में अध्याय है, 7-8 अध्याय है ये, जिनमें देवताओं और असुरों के मध्य हुए इन रोचक प्रसंगों का उल्लेख है। तो अगले सत्र में हम सभी स्कंद 8 अध्याय 5 करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।